जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से आगामी जो एसएससी सीजीएल ग्रुप डी और यूपी पुलिस की परीक्षाएं होनी है उसमें जो रीजनिंग से प्रश्न पूछा जाता है वो सारे प्रश्न मैं आपको एक एक करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरी झा एग्जाम पेज की टीम आपके साथ है। आप मेरे साथ यानी इस टीम के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में चेयर को ये लिखा जाता है। ध्यान से समझना साथी। आप कहता है चेयर को ये लिखा जाता है तो आपसे प्रोब का कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान से आप एक एक बात को समझते चलना। कहता है चेयर को ये लिखा जाता है तो कैसे लिखा गया होगा। तो ध्यान देना आप। सी कितने पे आता है? सी 3, H 8, A 1, I 9, R 18। ध्यान से समझना। तो ई कितने पे आता है? 5, G 7, C 3, H 8 और T 20। H कितने पे आता है मेरे दोस्त? H आता है अपना 8 पे। यहाँ पे ध्यान से देखना, H 8 पे। अब देखो C से ये 3 पे आता है, ये 5 पे आता है। क्या किया? 2 बढ़ गया। आप भी क्या करो, 2 बढ़ जाओ। P आता है अपना कितने पे? 16 पे। 2 बढ़ोगे तो कितना आ जाएगा? 18। 18 पे क्या आता है? R आता है। उसके बाद H आता है 8 पे, ये 7। एक कम कर लिया। आप भी एक कम करो। R आता है 18 पे, एक कम करोगे तो 17। 17 पे क्या आता है? Q आता है। उसके बाद है A1 पे और ये 3 यानी 2 प्लस कर गया। आप भी 2 प्लस करो। वो 15 पे तो 13 पे क्या आ जाता है? 13 पे क्या आएगा? LM, L 12, M 13 पे तो M आएगा RQM। देखो ये वो 15 पे है और ये 1 और ये 3, 2 बढ़ गया तो आप भी 2 बढ़ोगे ना कि कम हो गए। तो 17 पे। तो 17 पे क्या आता है? Q आता है। 2 बढ़ोगे तो। उसके बाद है I 9, ये 8। एक कम हो गया। आप भी एक कम करो तो V से एक कम करोगे तो क्या आ जाएगा? U आ जाएगा। उसके बाद है R 18 पे, ये 20 पे T। 2 बढ़ गया। आप भी 2 बढ़ो तो ये 5 पे और 2 बढ़ोगे तो क्या आ जाएगा? 7। और 7 पे क्या आता है? G आता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? RQQUG, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? RQQUG ऑप्शन नंबर किस में है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है नीचे दिए गए 5 में से 4 किसी तरह से एक से हैं। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया हुआ है मेरे भाई, उसमें से 4 एक जैसे हैं, किसी न किसी पैटर्न पे एक आधार पे है और जो अलग है वही अपना आंसर होगा। तो यहाँ पे मक्का, कुसुम, सरसों, गुलदावदी और सूरजमुखी, इसमें से कौन अलग है? तो यहाँ पे जो अलग हो जाएगा मक्का अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? तो बाद बाकी जितने के जितने हैं वो सारे क्या हैं? मक्का को छोड़ करके बाद बाकी जितने सारे ऑप्शन में वो तिलहन है, लेकिन मक्का तिलहन के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मक्का हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि प्लस का अर्थ डिवाइड, ये साथी आ गया मेरे प्यारा सा क्वेश्चन बोर्ड मास का। देख लेना ध्यान से और बना देना। ये है बोर्ड मास, यानी कहने का मतलब B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से ऐड, S से सब्ट्रैक्ट। तो ध्यान दो, आपको इसका मान निकालना है। 8 + 4, तो ध्यान दो 8 और यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे बोल रहा है प्लस का अर्थ होता है डिवाइड। सही बात। चलो कितना? तो 4, तो 4 लिखो। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड दिखाई देता होगा और यहाँ पे बोल रहा है डिवाइड का अर्थ है -3। उसके बाद है मल्टीप्लाई और यहाँ पे बोल रहा है मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, तो प्लस कितना? 5। उसके बाद है यहाँ पे माइनस और यहाँ पे बोल रहा है माइनस का अर्थ है गुना। गुना कितना? 8। ध्यान से देखते चलो। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, लेकिन ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं। उसके बाद ऑफ का करते हैं, ऑफ भी नहीं है। उसके बाद है डिवाइड, तो डिवाइड है। 8 में 4 से भागा दोगे कितना आ जाएगा? 2 -3 + 5 × 8। ठीक है। अब फिर देखो 2, यहाँ पे 2 हो गया -3 और 5 और 8 को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 40। उसके बाद आता है मल्टीप्लाई के बाद ऐड का, तो 40 में 2 को जमा करोगे तो 42 और उसमें से 3 को माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा? 39। अब ऑप्शन में ढूंढ लो कौन से ऑप्शन में 39 है। तो आपको दिखाई देता होगा ऑप्शन नंबर 1 में 39 है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? 39, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
कहता है ए के का भाई है, ध्यान से समझते चलना एक एक बात को। ए के का भाई है, के का भाई, के का भाई, भाई है तो बी से डिनोट कर देते हैं। ए जो है के का भाई कौन है, ए है, ए है। यदि ए है तो लड़का हुआ, भाई हुआ, तो इसको मैं प्लस से डिनोट कर देता हूँ। ए के का भाई है, ए जो है के का भाई है, ठीक है। के क्यू का भाई है, के जो है वो क्यू का भाई है। क्यू का भाई कौन है, के, तो यहाँ पे भी मैं बी से डिनोट कर देता हूँ। क्यू का भाई कौन है, के क्यू का भाई है। क्यू का भाई कौन है, के, तो ये भी प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है आर क्यू की बहन है। आर जो है वो क्यू की बहन, तो क्यू की बहन यानी सिस्टर कौन है, आर क्यू की बहन कौन है, आर है। आर क्यू की बहन, जब बहन होगी तो लड़की होगी, लड़की है तो मैं माइनस से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। तो आर ए से कैसे संबंधित है, ध्यान देना आप, यहाँ पे दो बात होता है। आपसे पूछ रहा है आर ए से कैसे संबंधित है, और यदि आपसे पूछ दे ए आर से कैसे संबंधित है, तो दोनों में दो लॉजिक काम करेगा। तो इसीलिए जो पूछ रहा है उसी पे आप ध्यान दो। आपसे पूछ रहा है आर ए से कैसे संबंधित है, तो आर यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, तो आर ए से कैसे संबंधित है, तो आर ए से बहन है। आर जो है ए की क्या है, बहन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर, यानी बहन। यदि आपसे पूछ देता ए आर से कैसे संबंधित है, तब भाई का होता, और आपसे पूछ रहा है आर ए से कैसे संबंधित है, तो बहन की होगी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है नीचे दिए गए 5 में से 4, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से 4 किसी ना किसी तरह एक समान है, और जो अलग है वही अपना आंसर होगा। तो यहाँ पे अलग कौन सा है, तो ध्यान दो, सेब है, मूली है, आम है, नारंगी है, नाशपाती है। तो यहाँ पे अलग कौन हो जाएगा, तो अलग यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूली हो जाएगा, क्योंकि मूली सब्जी के अंतर्गत आता है, और बाद बाकी जितने हैं ऑप्शन में मूली को छोड़ करके वो फल के अंतर्गत आ जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है एस आर से भारी है, एस जो है आर से भारी है, ध्यान से समझना, एस आर से भारी है। आर से भारी कौन है, एस है, बिल्कुल सही बात। क्यू एम से हल्का है, क्यू जो है एम से हल्का, एम से हल्का कौन है, क्यू है। देखते चलना, एन पी से भारी है, एन जो है पी से भारी है किंतु इससे हल्का है, एन पी से भारी है, एस एन पी से भारी है किंतु आर से हल्का है। ध्यान देना आप, एन पी से भारी है किंतु आर से हल्का है। एस एन पी से भारी, एन जो है वो पी से भारी, पी से भारी कौन है, एन भारी, किंतु आर से हल्का है, तो आर से हल्का है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर के बाद एम आ जाएगा, यहाँ पे साथी क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा, और यहाँ पे पी आ जाएगा। यहाँ पे कुछ छूट गया है, यहाँ पे बोल रहा है एन पी से भारी है किंतु आर से हल्का है, आर से हल्का है। आर एम से भारी है, आर जो है आर एम से भारी है, ध्यान से समझना, आर जो है एम से भारी है। तो इनमें से कौन सबसे भारी है, यहाँ पे आर छूट गया है, यहाँ पे आप आर लिख लेना। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, एस आर से भारी है, एस जो है आर से भारी एस है। क्यू एम से हल्का है, क्यू जो है एम यहाँ पे है, एम से हल्का क्या हो गया, क्यू हो गया। एन पी से भारी है, एन जो है पी से भारी है, एन पी से भारी है किंतु क्यू से हल्का है, किंतु क्यू से हल्का है। एन पी से भारी है, एन पी से भारी है लेकिन क्यू से हल्का है। आर एम से भारी है, आर जो है एम से भारी है, आर एम से भारी है। तो इनमें सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी साथी क्या आ गया, एस आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। यहाँ पे क्यू होगा, यहाँ पे एन पी से भारी है किंतु क्यू से हल्का है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है क्रिकेट शब्द में अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। ध्यान देना आप, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है क्रिकेट, CRICKET, आपसे पूछ रहा है जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं, किनके बीच,
तो क्रिकेट के बीच जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है, तो ध्यान देना यहाँ पे कौन कौन पेयर बन रहा है क्रिकेट में। तो देखो यहाँ पे आई है, आई के बाद JKLM नहीं बना। देखो अब उल्टा से देखो, उसके बाद देखो आप ई है, ई के बाद क्या आता है FGH, ये भी नहीं बना। तब इसमें बनेगा क्या, तो देखो आई के बाद क्या आता है JK, आई के बाद साथी क्या आता है, एक पेयर बन जाएगा आई और K का, आई के बाद J और K। दूसरा पेयर जो बनेगा C और E का, C के बाद साथी यहाँ पे C दिया हुआ है C, और C के बाद साथी यहाँ पे C है, C के बाद आता है D और D के बाद E, तो एक पेयर बन गया C और E का। तो किस किस का बना, तो I और K का, या फिर K और I भी बोल सकते हैं आप, और दूसरा बना C और E का। तो यहाँ पे दो पेयर बना। तो आप ऑप्शन में ढूंढ लो जो कौन से ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया 2 हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार एक समान है। यहाँ पे 5 दिया हुआ है ऑप्शन में, एक प्रकार समान है और एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा है जो समूह में शामिल नहीं है। ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं 2 तरीका बताऊंगा, आप एक एक तरीका समझना। आप बोलोगे 39, 48, 63, 79, ये किसी का स्क्वायर नहीं, और 64 जो है 8 का स्क्वायर है, मतलब 8 × 8 यानी 64। तो आप बोलोगे 64 यहाँ पे आंसर होगा। कुछ हद तक आप सही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लॉजिक काम किया है, तो ध्यान से आप समझना, यहाँ पे आप समझना 79 को छोड़ करके, 79 को छोड़ करके बाद बाकी कोई भी जो ऑप्शन दिया हुआ है ABCD में, यानी 1 2 3 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है वो क्या है, भाज्य संख्या है, जबकि 79 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 79, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा 79। यहाँ पे आप स्क्वायर वाले लॉजिक नहीं लगाना, जो 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, ये वाले लॉजिक नहीं लगाना। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 79, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है, 79 प्राइम नंबर। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 9 हैं, ध्यान देना आप, कितने 9 हैं जिसके तत्काल पहले या तत्काल बाद में एक सम संख्या हो, या तो 9 से पहले हो या फिर 9 के बाद हो, क्या हो, तो सम संख्या। सम संख्या उसको बोलते हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो देखो जहां जहां 9 है आप वहीं पे रुको, तो एक 9 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और 9 के बाद यहाँ पे क्या है, एक 9 जिसके तत्काल पहले या तत्काल बाद में एक सम संख्या हो। तो 9 से पहले आपको एक सम संख्या दिखाई देता होगा, बिल्कुल सही बात। 9 के बाद यहाँ पे सम संख्या दिखाई दे रहा है, ठीक बात, या तो पहले हो या बाद में हो। यहाँ पे आपको 9 से पहले सम संख्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आपको 9 से पहले सम संख्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 9 तो है लेकिन 9 के बाद में विषम संख्या है और पहले भी विषम संख्या है, तो ये वाले नहीं होगा। यहाँ पे 9 से पहले सम संख्या है, यहाँ पे 9 से पहले क्या है मेरे दोस्त, 9 से ये सम संख्या है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, यानी 4 से अधिक। ऑप्शन नंबर 5 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 4 से अधिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथ ही यहाँ पे आपके लिए एक नोटिस आ गया, यदि आप SSC CGL CHSL MTS या फिर GD रेलवे में NTPC ग्रुप D या फिर बैंक PO बैंक क्लर्क या SBI PO हो, SBI क्लर्क हो, IBPS PO क्लर्क हो, या फिर स्टेट लेवल की कोई भी एग्जाम हो, या फिर अदर ऑब्जेक्टिव एग्जाम यानी 1 डे एग्जाम, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में, क्योंकि प्रत्येक सुबह आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपने तैयारी में 4 चांद लगा सकें। और इसके अलावा यदि आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है 24x7, यानी आप कभी भी इस पर कॉल करके SMS करके व्हाट्सएप के जरिए आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है 8745845020। आप कभी भी कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप कभी भी अपनी तैयारी के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
कहता है किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो शर्ट को कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से समझना। बी कितने पे, 2 पे, ए 1, आई 9, जे 10, के 11, ई कितने पे, 5 पे, आर 18, ए 1, सी 3, जे 10, जी 7, क्यू कितने पे, क्यू 17। देखो ध्यान से समझते चलना, आपको बेकर का ये निकाल दिया है तो आपको शर्ट का निकालना है। क्या होगा, ये बी 2 पे आता है, ये 1 पे लिया यानी 1 कम किया, तो एस आता है 19 पे, 1 कम करोगे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, इस दोनों को उड़ा दो, ठीक है। ए आता है 1 पे, ये आता है 3 पे, 2 बढ़ गया। एच आता है 8 पे, 2 बढ़ जाओ तो 10 हो जाएगा, 10 पे क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, आर जे आ गया, यानी आर जी वाले भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद के आता है 11 पे, जे लिया 10 पे, 1 कम हो गया, आप भी कम कर लो। आई 9 पे, 1 कम करोगे, एच पे 8 आ जाएगा। यहीं से आप ऑप्शन में निशान नहीं लगा देना, क्यों, क्योंकि 5 नंबर ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, इसीलिए आपको निकालना है। अब देखो ई 5 पे, जी 7 पे, 2 बढ़ गया, आर 18 पे, 2 बढ़ोगे तो कितना, 20 पे टी, आर जे एच टी। उसके बाद आर 18 पे, क्यू 17 पे, 1 कम हो गया, टी आता है 20 पे, 1 कम करो तो क्या आ जाएगा, एस, एस 19 पे। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, आर जे एच टी एस, आर जे एच टी एस। ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है बढ़ई जिस प्रकार संबंधित है, बढ़ई जिस प्रकार संबंधित है किससे, बढ़ई यानी किससे संबंधित है, लकड़ी से, तो मोची, मोची किससे संबंधित होगा, तो मोची संबंधित होगा मेरे दोस्त चमड़ा से। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित 5 में से किसी प्रकार समान है उसका एक समूह बनता है, इनमें से कौन सा जो समूह में शामिल नहीं होता। तो यहाँ पे दिया हुआ है आलू, मूली, गाजर, हल्दी, शलजम। ध्यान देना आप, क्या अलग होगा, तो यहाँ पे जो अलग होगा क्या अलग हो जाएगा, हल्दी अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा हल्दी, तो हल्दी क्या है, मसाला है, और बाद बाकी हल्दी को छोड़ करके जितने सारे ऑप्शन में है वो सब्जी के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हल्दी। ये स्पेशल क्लास, यूपी पुलिस, ग्रुप डी और आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल हो, जो हो, सबके लिए। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके आप अपने आप को कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक सुबह आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप अपने तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि प्लस का अर्थ डिवाइड, यही बोर्ड मास वाले आ गया, फिर ध्यान से समझना। कहता है 18 माइनस 3, तो ध्यान दो 18, और यहाँ पे बोल रहा है माइनस का अर्थ गुना, -3, उसके बाद है गुना, गुना का अर्थ प्लस, यहाँ पे दिया हुआ है गुना का अर्थ प्लस, तो +4, ठीक है। यहाँ पे 18 माइनस 3, यहाँ पे बोल रहा है माइनस का अर्थ गुना। ध्यान देना आप, माइनस का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, गुना, ठीक है। माइनस का अर्थ गुना, और गुना का अर्थ है +4, और प्लस का अर्थ है डिवाइड 6, और डिवाइड का अर्थ कहाँ गया, डिवाइड का अर्थ -2। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो 18 गुने 3 प्लस 4 में यदि 6 से आप डिवाइड करोगे, 4 में यदि 6 से डिवाइड करोगे तो 0.6 आता है, -2। अब करो 18 को 3 से गुना करो, कितना 54 प्लस 0.6 -2, 54 में 0.6 को जमा करोगे तो कितना आ जाएगा, 54.6 -2, 54.6 में से 2 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 52.6, यानी 52.6। तो ऑप्शन नंबर किस में है, किसी में नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 52.6 इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है किसी सांकेतिक भाषा में 8 3 5 को ये लिखा जाता है, ध्यान से देखते चलना, क्या है, 8 3 5 को क्या लिखा जा रहा है, टेक द टॉय,
9 2 3 को लिखा जा रहा है ब्रिंग द चेयर, 9 2 3 को लिखा जा रहा है ब्रिंग द चेयर। ध्यान से समझते चलना एक एक बात। 9 8 4 को लिखा जा रहा है, 9 8 4 को लिखा जा रहा है टॉय एंड चेयर। ठीक, तो आपको निकालना है टेक का। ध्यान दो, इधर वाले एक पार्ट हो गया, इधर वाले जो है ये एक पार्ट, इधर वाले एक पार्ट। देखो 8 3 5 9 2 3 8 4 9 8 4, इसमें से कोई ना कोई कॉमन मिलता होगा। ध्यान दो, यहाँ पे आपको 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 3 दिखाई दे रहा है। तो देखो इस दोनों में भी आपको कुछ ना कुछ सेम दिखाई देता होगा। तो क्या दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है। तो 3 बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको 8 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 8 दिखाई दे रहा है, यानी पहले वाले लाइन और थर्ड वाले लाइन में कोई चीज आपको सेम दिखाई देता होगा। क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई? तो ट्वाई दिखाई दे रहा है, ट्वाई और ट्वाई। तो 8 बराबर क्या हो गया? 8 बराबर हो गया मेरे भाई ट्वाई। ठीक, आपसे पूछ किसका रहा है? तो टेक का। तो टेक का कोड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है मार्जिनल शब्द में ऐसे कितने अक्षर जोड़े हैं जिनके बीच में अक्षरों, ये आपके सामने एक वर्ड दे दिया है मार्जिनल, और आपसे पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच उतने ही अक्षर हैं। तो ध्यान से समझना, मार्जिनल का आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप मार्जिनल का? तो देखो MARGINAL, ध्यान दो आप क्या करोगे? तो मार्जिनल में आप निकालोगे, यहाँ पे आई है, आई के बाद क्या आता है? HIJKL। आई के बाद यदि ABCD में हम ध्यान से देखें तो आई के बाद आप बोलोगे जे आता है, ठीक है। जे के बाद क्या आता है? के आता है। के के बाद क्या आता है? एल आता है। लेकिन यहाँ पे जे के नहीं है, जे के तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन दूरी उतना ही है जितना आई और एल के बीच में होता है। तो एक पेयर किसका बन गया? आई और एल का। ठीक, उसके बाद देखो एक पेयर जो बन रहा है, यहाँ पे एल है और ABCD में एल के बाद क्या आता है? एम आता है, उसके बाद एन है, लेकिन एल के बाद यहाँ पे एम नहीं है, लेकिन डिफरेंस उतना ही है। तो एक पेयर बन गया एल और एन का। एक पेयर किसका बना? आई एल। एक पेयर बना दूसरा एल एन। और क्या बन रहा है? तो ध्यान से देखो, एक पेयर बन रहा है आई जे के एल एम। एक पेयर बन रहा है आई और एम का। एक पेयर बन रहा है आई और एम का। तो यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं? 3 पेयर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 में 3 दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है। तो सी का कोड देखो NOD, नोड टा OS बराबर क्या लिखा जाता है? सी इज ब्यूटीफुल। सी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ध्यान से समझते चलना। टा के जो का लिखा जाता है गुड एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। उसके बाद इसको लिखा जाता है KEOS, ना को लिखा जाता है। ये देखो साथी ध्यान देना, यहाँ पे चिपक गया है, यहाँ पे अलग अलग बात है, ये दोनों अलग अलग बात है। ठीक है, KEOS NA को क्या लिखा जाता है? ही इज गुड, ही इज गुड। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब इस दोनों में कोई चीज बिल्कुल समान होगा। तो क्या समान दिखाई दे रहा है आपको? तो यहाँ पे टा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टा दिखाई दे रहा है। तो टा बराबर क्या हो गया? ब्यूटीफुल। टा बराबर ब्यूटीफुल, TIFUL, ब्यूटीफुल। ठीक है, यहाँ पे आपको इज दिखाई दे रहा है और यहाँ पे इज दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब तीसरे वाले में और पहले वाले में कोई चीज बिल्कुल समान होगा। तो यहाँ पे OS है, यहाँ पे OS है, तो OS बराबर क्या हो गया? इज हो गया।
ठीक, आपको निकालना किसका है, सी का। तो आपने ब्यूटीफुल का भी निकाल लिया, ब्यूटीफुल का क्या निकाला, टा निकाला। इज का भी आपने ओएस निकाल लिया। तो आपको निकालना किसका है, सी का। यहाँ पे आपको सी दिखाई देता होगा, आपको निकालना है सी का। और यहाँ पे सी दिया हुआ है, तो सी का क्या बच गया, NOD, नोड। सी का क्या बच गया, नोड। इनमें से कोई नहीं, नोड हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित 5 में से 4 एक किसी न किसी प्रकार समान है और उसका एक समूह बनता है, कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लोमड़ी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो लोमड़ी को छोड़ करके जितने सारे ऑप्शन में दिया हुआ है वो शाकाहारी है, लेकिन लोमड़ी महाराज जो है, महारानी या महाराज जो बोलो, वो शाकाहारी नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लोमड़ी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहते यदि किसी सांकेतिक कोड में चेयरमैन को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, ध्यान देना। यदि आप इसके ABCD के पोजीशन पे बनाओगे तो नहीं बनेगा आपसे, तो आप लॉजिक पकड़ो, इसमें कौन सा काम किया हुआ है। तो देखो CHAIRMEN, यहाँ पे देखो MEN दिखाई दे रहा है, इसको क्या किया है, उल्टा करके लिख दिया है 3 को। तो आप भी 3 को उल्टा करके लिखो, तो क्या लिखोगे, तो क्या लिखा है, NEM पहले लिखा है, NEM। तो आप भी क्या करो, SLA को पहले लिखो, ठीक। उसके बाद क्या किया है, RC दिखाई दे रहा है आपको, R, तो ये वाले R को लिया है, ध्यान से देखते चलना। तो आप भी क्या करोगे, ये वाले N को लोगे, तो आप N लिखो, लिख दिया। उसके बाद ये I को अभी नहीं लिखा है, तो आप भी I को नहीं लिखना। उसके बाद ये क्या किया है, CHA लिखा है, CHA, तो आप भी क्या करो, JOU को लिख दो, JOU को लिख दिया। और ये I जो था इसको ये लास्ट में लिख दिया, तो आप भी क्या करो, R को क्या करो, लास्ट में लिख दो। अब आप मिला लो, SLAN JOUR, ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, आज के लिए साथी मेरे इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम चैनल पे, सेम गुरु जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।